सिलसिला विद हंसला। आज हम बात करेंगे यूसीसी और जेपीसी। यूसीसी एक ऐसा कानून जो सभी नागरिकों पर समान लागू करना होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी जाति का हो। ये एक ऐसा कानून है जिसको सभी एक नागरिक एक कानून के तहत रखना होता। वहीं इसका कई मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इसे उत्तराखंड में कल लागू कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसे लागू करना चाहिए। वक्फ संशोधन विधायक इसे 14 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। वहीं जो विपक्ष के 44 संशोधन थे उसे अस्वीकार कर लिया गया। हम जनता के बीच में जनता इसे, लखनऊ की जनता इसे कैसे देखती है, यूसीसी को और जेपीसी का जो ऐसा फैसला लिया गया, यूसीसी और जेपीसी का जो ऐसा फैसला लिया गया, आप उसे कैसे देखते, किस नजरिए? सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगातार नए नए कानून ला रही है, नया संशोधन कर रही है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 14 पास हो गए और कुछ निरस्त कर दिए गए, अमान्य वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो आखिर विपक्ष की भी बात को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि उनकी मांग है, क्या परिस्थितियां हैं, क्यों मांग रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। और जहां तक एक देश एक कानून की बात बता रही हैं, ये बहुत दिनों से बना है एक देश एक कानून। एक देश एक कानून बनाए, कहाँ लागू हो पाता है? लागू कहीं है? अभी उत्तराखंड में कल किया। अरे उत्तराखंड में किया है, यूपी में कर दे, पूरे देश में कर दें। अभी एक आदमी को पुलिस पकड़ेगा, तुरंत 2 डंडा मार के ले जाके बंद करेगा, और वहीं एमएलए एमपी रहेंगे और जज रहेंगे और बड़े वकील रहेंगे, कोई नहीं छुएगा उनसे। तो सर जरा हमारे नौकरी का सवाल है और इस तरह करिए। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ही देख लीजिए। एक कानून है, अभी जनरल गाड़ी हो तो तुरंत जो है चालान हो जाएगी। खड़ी ना है, सब बीचों बीच खड़ी है। कौन सा कानून काम कर रहा है? ये कानून कौन सा काम कर रहा है? रोड तो खड़ी है, बीच रोड पे खड़ी करके लोग चले जाते हैं हजरतगंज में। कौन सा कानून काम कर रहा है? यानी कि जो यूसीसी का सिविल यूनिफॉर्म कोड कानून है वो काम नहीं कर रहा। उत्तराखंड में तो कल इसे लागू कर दिया गया और इसे देश प्रदेश भर में लागू करने की बात कही जा रही है, अमित शाह ने कहा। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। वहीं अभी नंगा नाच हुआ, देखी नहीं कि एक विधायक को पिस्टल लेके दौड़ा रहा, गोली कौन सा चैंपियन है। तो आप बताइए, कानून है तब तक उसको जेल में होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें केवल आम जनता के लिए र्यूमर फैलाई जाती है कि हम ये ला रहे हैं तो इससे ये लाभ होगा। हकीकत में अगर साफ सुथरी राजनीति करें और सही कानून लावें, सबके लिए लावें, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये दिखावा कि एक आदमी दौड़ा के मार रहा है और पिस्टल लहरा रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक जेल नहीं, वही तो उत्तराखंड है जहाँ की बात कर रही है। ये कानून अभी आम नागरिक होता तो क्या होता? कॉलर पकड़ के अगर पुलिस अपने गाड़ी में ठूसा होता, ले जाके जेल में बंद कर दिया होता, 4 डंडा ऊपर से पिछवाड़े दिया होता। अब वो विधायक चैंपियन कौन है जो है पिस्टल लेके दौड़ा रहे हैं? आपने देखा होगा। जेपीसी पे क्या कहेंगे? क्योंकि 14 संशोधन को मंजूर कर लिया गया, जो विपक्ष के 44 संशोधन थे उसे अस्वीकार कर लिया गया। वो ठीक किए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी लाठी में ताकत है, वो जो चाहे वो कर ले। कोई क्या कर लेगा? तो दूसरा आएगा वो सब निरस्त कर देगा। जब यही चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर केवल लाठिए डंडा चलाना, तलवारें भाजनी है केवल, तो भाजते रहो। अरे जनहित में कोई काम करो तो बताइए, कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार समाप्त किए, कितना महंगाई समाप्त किए, विदेशों से जमा काला धन कितना लाए, कितने लोगों को रोजगार दिए। एमएससी पीएचडी डीलिट करके, बीटेक करके, एमटेक करके, आईटीआई करके, पॉलिटेक्निक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे जो घूम रहे हैं, और बीएड बीटीसी करके सब जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर तो काम कर नहीं रहे। यूसीसी, जेपीसी और कुछ ले आएंगे, कल कोई नया शब्द ले आएंगे, ये केवल लाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। कानून तो बना हुआ, उस कानून का इम्प्लीमेंट किनके हाथों में है? वो सही इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये देखना है। सच्चे दिल आम नागरिकों पर इसका कितना असर पड़ेगा? आम नागरिकों पे कुछ नहीं असर पड़ेगा, केवल परेशान किया जा रहा है आम नागरिकों पे। फिर गिनती करो, ये करो। आप बताइए, कितने दिन से चल रहा है कि नागरिकों की जो है, भारत की जनता की जनगणना करा ली जाए, उस पर भी नहीं तैयार हैं। पेड़ पौधे की जनगणना करा रहे हैं, पशु पक्षियों की जनगणना करा ले रहे हैं। तो आप इंसानों की जो नागरिक है उनकी गणना करा रहे हैं, पेड़ पौधों की गणना करा रहे हैं, लेकिन इंसानों की गणना नहीं करा रहे हैं। तो ये क्या है? टाल मटोल है ना। तो जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी, जितना जिसके हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अभी भाई साहब ने कहा जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप क्या कहेंगे यूसीसी पे? सबसे पहले तो यूसीसी को समझना होगा कि यूसीसी है क्या। असल में भारत एक विविधताओं का देश है। बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी बोलियां हैं, ठीक है, हजारों बोलियां हैं,
हजारों धर्म हैं, ठीक है। धर्म 4 ही हैं भारत में। नहीं, अलग अलग प्रकार के मान्यताएं हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक देश एक कानून पे बात होनी चाहिए। और भाजपा का शुरू से एक यही नारा था कि जैसे धारा 370, उसने कहा था धारा 370 ख़त्म करेंगे, तो उसने ख़त्म करके दिखाया, ठीक है। उसने कहा समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, जिसका पहला प्रमाण उत्तराखंड से श्री गणेश हो चुका है। श्री गणेश हो चुका उत्तराखंड। इसका यूसीसी का मेरे सवाल है, धीमे धीमे इसको लागू करेंगे, ठीक है। इसका मुस्लिम धर्म गुरु इसका विरोध कर रहे हैं। वो असल में है क्या कि अब उनकी जो रोजी रोटी चलनी है, हलाला पलाला करना है, वो उनका नहीं चलेगा। जो वो मज़े ले रहे थे फिजूल के ना, वो अब उनके धार्मिक रीति रिवाज फिजूल के वो नहीं चलेंगे। एक कानून एक ही तरह से बात होगी। अब बात हो गई जेपीसी की। जेपीसी लाए क्यों, ठीक है। ये जो कांग्रेस के जो कुछ कुकृत्य थे, ठीक है, ये एक एक करके भाजपा उसको मतलब किनारे कर रही है। जैसे धारा 370, ठीक है, सरदार पटेल पूरे कश्मीर पे कब्जा करने जा रहे थे, रास्ते में उसको अपना हटा के इधर अपना कश्मीर ले लिया, उनको पीओके दे दिया। अरे जब हमारी फौज लड़ रही थी, कब्जा करने अपना जा रही थी, जेपीसी के अध्यक्ष धारा 370 लागू करी, जिंदगी भर का जंजाल कर दिया। तो इनके लोग अपना कहते थे कि अगर धारा 370 हटा के तो देखो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की ना जेपीसी के अध्यक्ष हम कहेंगे जगदम्बिका पाल पर पक्षपात का आरोप लगा कि उन्होंने सरकार का जो 14 संशोधन थे उसी को स्वीकार कर, विपक्ष का कोई भी 44 में से एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया। देखो विपक्ष के जो जितने भी संशोधन थे सब हास्यास्पद थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने एक ऐसा कुकृत्य अपने समय में किया, इंदिरा जी ने, कि भाई एक ऐसा कानून बनाया कि अगर वक्फ कह देगा कि ये संपत्ति हमारी है तो उसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। वो वक्फ के ही जज होंगे, वक्फ के ही वकील होंगे। अगर वो सुनेंगे तो सुनेंगे और नहीं तो कोई बात नहीं। सुनेंगे तो सुन नहीं अभी जो करके रेलवे के बराबर इन्होंने जमीनों को हथियार। हम यूसीसी पे आ जाते हैं वापस से। यूसीसी पर क्या आम नागरिकों पर असर होगा कि नहीं लागू होने के बाद? क्योंकि एक सभी धर्मों में, सभी जातियों में अलग अलग उनकी धर्म के हिसाब से मान्यताएं हैं, अलग अलग घरों में हम कहीं अलग अलग तरीके से चलता है चीजें। नहीं, मान्यता नहीं है। एक देश एक कानून। अगर कोई ऐसा कृत्य करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी, इसको भी वही सजा मिलेगी। अगर एक धर्म का आदमी तलाक दे रहा है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, इसको भी वही सजा मिलेगी। तलाक की तो एक ही सजा होती है कि आधे जो हस्बैंड तरफ का होता है। अभी तक मुल्ला मौलवी का ये था कि आप कोर्ट मत जाइए, ठीक है। नहीं, मुस्लिम घर वाले भी जाते हैं, समझाएंगे और फलाना दिमागा होते हुए अगर समझा लेंगे तो एक बार हलाला करवा देंगे, ठीक है। हलाला जानते हैं क्या होता है? बहुत कुछ, हाँ बिल्कुल। बताएं क्या होता है। अगर आदमी तलाक देता है, ठीक है, और अगर बहुत से लोग समझा बुझा के उस औरत को वापस लाना चाहते हैं तो फिर होता क्या है कि बेटा एक बार तुमको हलाला से गुजरना होगा। हलाला में उसकी किसी से शादी करवाई जाती है और उसको रात भर उसके साथ संभोग करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में नहीं ऐसे शब्द यूज ना करें, चैनल है। नहीं, ठीक है। नहीं रात भर थोड़ा सा आप, ठीक है, रात भर थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ऑन कैमरा थोड़ा सा नियंत्रण रखें जी। इन्होंने बहुत ही कुछ कह दिया है, हम उसी पे उठाते हैं। होगी बहुत ये भी नहीं समझ रहे कि रिपोर्टर महिला मैम 2014 से यूसीसी सीए एनआरसी इनके फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। यूसीसी यानी कि अनलिमिटेड चुनावी चूरन, जो देश को नरेंद्र मोदी 10 साल से दे रहा है। इसी मतलब होता है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, वो नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। नो मैडम, नरेंद्र मोदी के हिसाब से यूसीसी का मतलब है अनलिमिटेड चुनावी चूरन। सीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए,
अमेंडमेंट नहीं है। सीए का फुल फॉर्म है चुनाव वाला रे आला, और एनआरसी का फुल फॉर्म है नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान। क्या यूसीसी सभी धर्मों और जातियों के भावनाओं को ध्यान में रखकर इसे लागू करेगा आगे अन्य राज्यों में? देखिए मैम, पहली बात तो ये कुछ भी लागू नहीं करेंगे। उत्तराखंड में तो कर दिया। एक सुन तो लीजिए मैम, उत्तराखंड पे भी आ जाएंगे। ये ना लागू करेंगे, जब चुनाव आता है इनके ये सारे एजेंडे बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक बाहर आया, बरसात बीती नहीं मेंढक अंदर। इनका भी वो यूसीसी और एनआरसी, ये इनका ये 3 मेंढक है जो बरसात के हैं। ये चुनावी मेंढक आप चुनावी हैं। मेंढक है, हाँ चुनावी मेंढक है। ये आते हैं और फिर चले जाते हैं। चुनावी मेंढक आते हैं और चले जाते हैं। पत्रकार महोदय, उत्तराखंड का जो आपने नियम कायदा कानून लागू प्रस्तावित जो पास हुआ है, ये शुरुआत हो गई है श्री गणेशा है। ये नियम कायदा कानून भारत के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर हर प्रदेश का, ये हर प्रदेश में, जिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ का मांग पत्र, वहाँ की जनता, और ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र एकता है। आपने कहा हिंदू राष्ट्र एकता है। इस प्रदेश में अलग अलग धर्म के लोग और जाति के लोग रहते हैं। क्या उनकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए ये यूसीसी लागू हो पाएगा कि नहीं? पत्रकार महोदय, हर प्रदेश की मांग और हर भाषा, हर मजहब का हम स्वागत करते हैं। बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है और उसमें असेंबली में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे प्रदेश में कानून नियम क्या चलेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। अब विपक्ष कितना हावी है कि हम अपनी बात मनवा नहीं पाते हैं, तो जहाँ पर बहुमत की सरकार है वहाँ आपकी नहीं चलेगी। वक्त संशोधन अधिनियम में 14 संशोधनों पर मंजूरी दे दी गई, मसूदा कर लिया गया। वहीं विपक्ष 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड में, जगदम्बिका पाल पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने पक्षपात किया, पारदर्शिता से कुछ नहीं किया गया। नहीं, देखिए, ये बहुमत से होता है। ये जो मांग पत्र होती है, ये प्रस्ताव भेजी जाती है लोकसभा विधानसभा में पारित कराने के लिए, बहुमत से पास होता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने असूल, अपने नियम और कायदा कानून के तहत काम करती है। सदियों से, आज से नहीं, आज हमारे 25 साल 30 साल पहले की बात, पूर्व की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी देखा है आपने, कांग्रेस पार्टी, आपकी उम्र कितनी? यूसीसी में सबको समानता का बढ़ावा देने का क्या जो बात कही जा रही वो हो पाएगा? कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष का विपक्ष नेता है और कांग्रेस पार्टी ही नियम कायदा कानून बनाने में, बिगाड़ने में अपना नैया डुबो दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नियम असूल पर काम करती है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पूरे प्रदेश और देश में यूसीसी लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल, यूसीसी से देखो किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ कुछ लोग इस पे सिर्फ अपना वो कर रहे हैं। देश के साथ अगर तुम हो, देश में हो, तो तुम्हारा क्या छीना जा रहा है तुमको तो। और कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती पास करा दिया गया। शायद उनको याद नहीं होगा, राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी 410 सीटों से जीते हुए थे और यूसीसी भी उस समय भी जेपीसी बनी थी। जेपीसी उस वक्त 10 सांसदों ने बेचारे ने इस्तीफा दे दिया था और उस बिल को फाड़ दिया था विपक्ष के सांसदों ने, लेकिन तब भी उन्होंने उसको पास किया था। जगदम्बिका पाल पर आरोप लग गया है कि पक्षपात से हुआ है फैसला। यही तो वो चीज, जो आदमी सही कार्य करता। जगदम्बिका पाल किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। अब तो भाजपा में आए हैं। कांग्रेस और मुलायम सिंह मिलके एक दिन के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तब वो जो बात कहे, पुराने नेता हैं, लीडर हैं और वो देश की और देश की स्थिति को जानते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है वो गलत नहीं लिया। गलत निर्णय नहीं लिया आपके हिसाब से। यूसीसी क्या सभी नागरिकों को समान
हिस्सेदारी, सम्मान, जो गोद लेना हो गया, अधिकार हो गया, सब में एक जैसा ही कानून लागू कर पाएगी, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, जब देश संविधान से चलता है, संविधान के हिसाब से है, भारत का हर नागरिक चाहे जिस धर्म का रहने वाला है उसको उसी हिसाब से काम करना। धर्मों की भावना कहें या धर्मों की राजनीति हमेशा से खेली जा रही है। क्या ये धर्मों की भावना और राजनीति को समान दे पाएगी कि बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते यूसीसी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी में किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं की जा रही है। जो देश हित में होगा, जो समाज हित में होगा, जो परिवार हित में होगा, जो धर्म हित में होगा, वही कार्य किए जाएंगे। अब ये नहीं चलेगा कि पहले की जैसे कि तो ये था कि 40 चीज़ें जो देख लेते थे कि ज़मीनें की कोई लेना देना नहीं, किसी ने पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, अब मांगा जा रहा है, उसके कागज नहीं मिल रहे हैं। धर्म मुस्लिम गुरु इसका विरोध करे कि ये जो कानून है देश बांटने का कानून। मुस्लिम गुरु तो विरोध करते ही रहेंगे, वो चूँकि उनको अपनी राजनीति करनी है, और जो मेन जो गरीब तबके का मुस्लिम है, जिसको जो उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो खुश है, वो नहीं विरोध करेगा। अगर ये विरोध न किए होते मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं के वजह से ही ये आज जो मुसलमानों की स्थिति इस देश में है, नहीं शायद वो सबसे सुपर होते, वो अल्पसंख्यक न कहते, और सबसे ही हर चीज़ में स्ट्रांग होते, चूँकि उनको पंगु बना करके उनको यानी कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्होंने ही अपने समुदाय अपने समाज को ही नीचे गिराया। बिल्कुल, वो अपने समुदाय को नीचे गिरा करके और उनके हकों को खा करके। क्या सच में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने ही समुदाय के लोगों का हक खाया? वो तो सभी धर्मों में ऐसा है, सभी धर्मों में है। जो बड़ा है वो छोटी मछली का शिकार किया है, ये तो सब में है। जो बड़ा है वो छोटी मछली का शिकार किया ही किया, चाहे तालाब हो चाहे राजनीति हो। क्यों? जी जी। यूसीसी क्या जो सबके एक समान नागरिक कानून लागू कर रही, क्या ये सही लागू करी कि ना किसी जाति ना किसी धर्म पर इसका कोई भी भावना ठेस नहीं? जिसकी भावना होती है कि हमारे धर्म में ये होता है, हमारे इस कल्चर में ये होता है, उसको बिना ठेस पहुंचाए ये कानून कामयाब हो पाए। देखिए, यूसीसी लागू होगा तो संविधान से लागू होगा, और संविधान का विषय मौलिक अधिकार का मामला है, और धर्म अलग विषय है। धर्म को जो मान रहा हो मान रहा, जो नहीं मान रहा नहीं मान रहा। धर्म में ही राजनीति हो रही है आज। देखिए, धर्म की राजनीति, धार्मिक देश है तो होगा ही। यानी कि धर्म की राजनीति सही है? नहीं, धर्म की राजनीति सही नहीं है। राजनीति तो राजनीति अलग विषय, राजनीति और धर्मनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई आदमी राजनीति करने से पहले धर्म को भी मान करके चलता है, साक्षी मान के चलता है। आप भी जब घर से चलते हैं किसी शुभ काम को करने के लिए, तो जब आप चलते हैं संविधान के तहत चलते हैं, लेकिन आप मंदिर पे माथा टेकते हैं। तो धर्म और संविधान दोनों में बहुत। जेपीसी का जो हम कहेंगे जेपीसी वक्फ संशोधन विधेयक का 14 संशोधन मंजूर कर लिए गए और 44 खारिज कर दिए गए हैं, और इसी का आरोप लगाया जा रहा है, पक्षपात हुआ जगदम्बिका पाल के ऊपर लगाया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का वो विषय है। हम कहते हैं कि जब संविधान में वक्फ नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, उसको बना के क्यों रखते हो? जबकि 58 मुस्लिम कंट्रियां हैं, कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है किसी कंट्री में, तो भारत में वक्फ की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री रैली संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या मुस्लिम समाज ये स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब एक तरफ यूसीसी कानून लागू करने के बाद, दूसरी तरफ ये लागू करने के बाद, दोनों बात नहीं चल पाएगी। जो धर्म छोड़ दिया है, अपने धर्म को मान रहा हो माने, आप उस पर न जाइए, आप अपनी बात करिए, आप अपने धर्म को संभालिए, अपने धर्म की बात करिए, अपनी राजनीति करिए, अपनी धर्म की बात करिए, अपनी राजनीति। मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनका क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि क्या मुस्लिम आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? दूसरी तरफ वही बात यूसीसी लागू करने में कह रहे कि सबके एक नागरिक एक कानून होगा। ऐसा पहली बात जो योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि मुसलमान यह स्वीकार करें कि हमारे पूर्वज राम थे, ऐसा है स्वीकार करेगी कि हमारे पूर्वज राम थे। इस तरीके से किसी को स्वीकार नहीं कराया जा सकता।
पहले बात समझिए, एक राम थे दूसरा रावण था, तो पता चला दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है। हर आदमी के विचारों को एक नहीं किया जा सकता है। तमाम धर्म बने, तमाम जातियां बनी, तमाम भावनाएं बने, तो ऐसे में सब धर्म जाति भावनाएं अलग अलग लड़ाई करती हैं। यही हमारे आपके लड़ाई का कारण बनता है। यही है। विश्व में जो लड़ाई का कारण है वह दुनिया देख रही है, कौन धर्म लड़ाई का कारण है पूरे विश्व में। हाँ, और अगर वह धर्म लड़ाई का कारण पूरे विश्व में है तो हमारे लिए भी वह निंदनीय है। निंदानीय। क्या जो यूसीसी लागू की जा रही है वो किसी भी धर्म और भावना को बिना ठेस पहुंचाए की जाएगी? यूसीसी एक संवैधानिक कानून है जिसको सभी धर्म जाति से ऊपर रखा जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। धर्म जाति हम बनाते हैं, लेकिन कानून जो बना है वो हमें आपको सुरक्षा देता है। उससे संस्कार से कोई मतलब नहीं। वह कानून तो इसका मुस्लिम धर्मगुरु क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम धर्मगुरु इसलिए विरोध कर रहे हैं, पूरे विश्व में तो सारे धर्मों का विरोध मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे हैं और पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है पूरे विश्व से निकाले जा रहे हैं। पूरे विश्व से ऐसे में ये अपने आप में सुधार लाएं, नहीं तो विश्व के किसी कोने में स्थान नहीं पाएंगे। अपने आप में सुधार लाए वो किसी भी विश्व के कोने में जगह नहीं पाई। देखिए, हर धर्म का अपना अपना तरीका है। उसे मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा इससे अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मुझे लगता है कि जहाँ हम गुलदस्ते की तरीके से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एक गुलदस्ते के रूप में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि हर धर्म को अपने अपने, अब हमारे सिख धर्म में भी कई ऐसी बातें हैं, मुस्लिम धर्म में भी हैं, ईसाई धर्म में भी हैं, हिंदू धर्म में भी है। मुझको लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हम साथ मिल के रहें। तो जो धर्म जिसका है। आपको क्या लगता है यूसीसी जो कानून समानता बढ़ाने का काम करेगा कि नहीं आम नागरिकों में? पहली बात तो ये लागू नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैंने कहा ना कि वे बरसाती मेंढक की तरीके से आते हैं। ये इनके 3 जुमले यूसीसी से एनआरसी, और ये जैसे ही बरसात जाती है ये चले जाते हैं। अगर देश के गुलदस्ते को बचाए रखना है, देश की अखंडता को बचाए रखना है, तो ये चारों धर्मों का मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना सही है कि ये जो कानून लाएंगे वो धर्म बांटने वाला कानून है, देश बांटने वाला कानून, देश बांटने वाला है। धर्म भी बट रहा है ना। धर्म तो ऑलरेडी चलिए, धर्म वाइज तो हम चलते ही हैं, हमें धर्म के वाइज चलना चाहिए। हमारे जो गुरुओं ने हमें दिया है, अगर हम हिंदू गुरु से ये सवाल करें कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं, आप वो नहीं ये कर सकते हैं, तो फिर आप हमसे सवाल नहीं कर सकते हो ना। जैसे आप हमें किसी चीज़ के लिए मजबूर कर रहे हो कि आप ये नहीं करेंगे वो करेंगे, तो हम भी आपको मजबूर कर सकते हैं कि आपका धर्म में ये हमें नहीं पसंद, आपके धर्म में हमें ये नहीं पसंद। यूसीसी और जेपीसी ने लोगों ने अपने अपने अलग मत रखे, अपनी अपनी टिप्पणी रखी, अपने अपने मन की बात रखी है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं न्यूज़ लखनऊ।